हमने अभी तक एक बड़े संघर्ष के बाद कैंसर को ठीक करने के लिए एक दवा खोज ली है। आई एम रियली हैप्पी। अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे सफल रहे हैं, बट मेडिकल काउंसिल से अप्रूव लेने के लिए ये काफी नहीं है। सही कहा। अगर हमें मेडिकल काउंसिल से मंजूरी मिल गई तो हम दुनिया भर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। उसके बाद पैसों की बारिश होगी। बट ये लास्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होगी, और वो भी हेल्दी और स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस दवा का हम परीक्षण करने जा रहे हैं वो सिर्फ बुखार, सिर दर्द जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली नहीं है, कैंसर को ठीक करने वाली दवा है। जब इसे एक स्वस्थ शरीर में डालकर रिसर्च की जाएगी तो साइड इफेक्ट्स भयानक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे प्रयोग के लिए कौन मिलेगा? आप ही बताइए मुझे। मिलेंगे, वो सब मिलेंगे। अब तक हमारे एक्सपेरिमेंट में जो भी लोग आए हैं उन्हें हम थोड़े ही पैसे दे रहे हैं। अगर हम लाखों रुपए देंगे तो कोई भी पैसे का भूखा जरूर हमारी रिसर्च के लिए राजी होकर आ जाएगा। तो फिर जो ब्रोकर हमें सप्लाई करता है उस ब्रोकर कन्नास्वामी को फोन करो और उसे अब तक दिए गए कमीशन से ज्यादा कमीशन देने का वादा करके एक स्वस्थ आदमी को भेजने के लिए कहो। करेक्ट। डॉक्टर नमस्ते डॉक्टर, क्या बात है, बहुत दिनों से फोन नहीं किया? कोई नई दवा खोजी है क्या? हाँ कंदसामी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है। बताइए डॉक्टर, किस उम्र का, कैसा आदमी, कौन सी दवा खोजी है? हमने जो अभी दवा खोजी है वो साधारण दवा नहीं है, ये कैंसर को ठीक करने वाली दवा है। हैं? सच कहूँ तो ये थोड़ी ज्यादा ही पावरफुल होगी तो। समझ गया डॉक्टर, कोई पैसे के लिए आने वाला होगा तो उसे लेकर आता हूँ। थैंक यू कन्नास्वामी। आइए भैया। सुबह जब मैंने आपको कॉल किया था तो आपने कहा मालिक की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। मालिक को क्या हुआ है भैया? अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर गए। अस्पताल जाने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ रहा है। पूछो तो कहते हैं खाने पीने की चीजों में मिलावट की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, अभी मालिक कैसे हैं? अच्छे तो है ना? जान को खतरा नहीं है ना? अभी तो ठीक है, जान का कोई खतरा नहीं है। पहला दौरा था तो हल्का था, डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई खतरा नहीं है। मालिक के अच्छे मन की वजह से जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, आप चिंता मत कीजिए। जब तक वो वापस नहीं आते काम की छुट्टी है ना? नहीं बहन, मालिक ने कहा है कि फैक्ट्री मेरी जान है, उसे किसी भी हालत में बंद मत करना। और हॉस्पिटल से जाते वक्त मुझे उन्होंने फैक्ट्री की चाबी भी सौंप दी। अंदर आओ, कॉफी पी कर जाना। नहीं अभी लेट हो रहा है, जाना है। कल कॉलेज में मिलते हैं। जरूर आना। ओके, बाय बाय बाय। मल्लिका आओ आओ। शादी कैसी हुई मल्लिका? अच्छी तरह से घूमी ना? जहाँ गई थी वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई भैया। अगर शादी हो तो ऐसी हो। बाप रे बाप, क्या मंडप था, कितनी भीड़ थी, मैं तो हैरान ही हो गई। और खाने में कितनी वैरायटी थी, क्या बताऊं।
पत्तल पर खाने की चीजों को रखकर भर दिया था। क्या खाऊं क्या ना खाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। और लाइट म्यूजिक तो एकदम शानदार था। और दुल्हन की रेशमी साड़ी तो और ज्वेलरी तो और डिजाइन कमाल के थे। शादी में आए सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं इतनी देर से तारीफ कर रही हूँ तो अंदाजा लगा लो। हमारी दीदी की शादी भी ऐसे धूमधाम से होनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सादगी से ही करेंगे। आप भले ही सादगी से कर लेना भैया, मेरी शादी तो मेरी दोस्त की बहन की शादी की तरह ही शानदार होनी चाहिए। ठीक है बहन, वैसा ही करेंगे। अब कपड़े बदल कर आओ और खाना खाते ठीक है भैया, मैं आती हूँ। क्या है ये भैया, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। कौन है भैया? हमारे मुतैया भैया। हाँ भैया, बताइए। कुछ नहीं पुअर्सु, वो मालिक ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन अब तो वो बीमार पड़ गया है ना। भैया थोड़ा सा रुकिए, यहाँ सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है। मैं बाहर आकर बात करता हूँ। 1 मिनट भैया। हाँ भैया। हैं? भैया कुछ नहीं, तामराई पास में थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। बताइए भैया। ओहो, हाँ, मालिक की हालत ऐसी हो गई है। हे भगवान, अब तुम पैसों के लिए क्या करोगे, कहाँ जाओगे? बस यही तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है पुअर्सु। अब क्या करे भैया, हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। हमारे मालिक ने फाइनेंसर से फोन करके बात की थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी, लेकिन अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो पुअर्सु, मैंने अच्छे से सोच कर देखा है। मेरे एक जानने वाले कंदसामी है ना। भैया आपने बताया था कि वो कुछ लेन देन का काम करते हैं। हाँ पुअर्सु, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे पता नहीं, पर वो बड़े बड़े लोगों से पहचान रखते हैं, इसलिए हम कंदसामी के पास जाकर के उससे मदद मांग सकते हैं। क्या कहते हो तुम पुअर्सु? मांग सकते हैं भैया। भैया किसी भी तरह मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं किसी के पास जाके खड़ा हो सकता हूँ भैया। ठीक है, तो फिर कल तुम सुबह घर आ जाना, हम दोनों कंसामी के घर जाकर आमने सामने बात करेंगे, सही रहेगा। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगा। ओके पुअर्सु, फोन रखूं? ओके, चिंता मत करना, देख लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है भैया। हो रहा कंसामी का घर। भैया हाँ? हमें पैसे मिल तो जाएंगे ना? इस आदमी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, वो किसी भी तरह इंतजाम करवा देगा। विश्वास के साथ आओ। भैया, 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 आओ आओ मुतैया। नमस्ते भैया। क्या बात है, बहुत दिनों से दिखे नहीं। ठीक तो हो? ठीक हूँ भैया। काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? वही चल रहा है ना? हाँ भैया, ये मेरा दोस्त है पुअर्सु। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये 14 साल की उम्र से ही मेरे साथ में काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा आदमी है भैया। क्या मुतैया, बिना वजह किसी आदमी को बुलाकर परिचय नहीं करवाओगे? घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ। वो कुछ नहीं भैया, बात यह है कि पुअर्सु की बहन की शादी है। शादी के खर्च के लिए पैसे का इंतजाम करते समय थोड़ी रुकावट आ गई, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। बस इतनी सी बात है? ये तुम्हारे साथ 14 साल की उम्र से काम कर रहा है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? कितने चाहिए? 5 ही ना? अरे उसमें क्या है, वो तो अभी ले सकते हो। वैसे 5 ही क्यों? अगर कम पड़े हैं तो कम से कम 10 तो ले ही जाओ ना। नहीं, 5 में मेरा काम चल जाएगा, बाद में मुझे लौटाना भी तो है, उसमें दिक्कत होगी। बहन के लिए गहने भी खरीदने हैं मुझे, इसी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए मुझे। क्या कहा? 5 लाख रुपए? अरे तुमने तो 5 कहा था ना, उसका मतलब 5 लाख था क्या? हाँ भैया, 5 लाख के लिए ही तो आपके पास आए हैं। वाह मुतैया, 5,000 कहता तो मैं दे देता, 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा?
आप ऐसे नहीं कह सकते भैया। आपकी तो बड़े बड़े लोगों से लेन देन और जान पहचान भी है। किसी भी तरह से इंतजाम करवा दीजिए ना। हाँ भैया। भैया, मेरी बहन की शादी ही नहीं, मेरे माँ बाप का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अटकी हुई है। भैया, आप चाहे तो मुझसे जो भी लिखवा लो, मैं अपने आप को गिरवी रखकर आपके पैसे दूंगा। भैया, थोड़ी दया करो ना भैया। लड़का बहुत ईमानदार है, पैसे सही समय पर चुका देगा। ठीक है, इंतजाम करता हूँ। लेकिन पैसे देने वाले कुछ शर्तें रखेंगे। अगर तुम उन शर्तों को मान जाओगे तो पैसे जल्दी मिल जाएंगे। भैया, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। मेरी बहन की शादी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। अरे मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। चलो भाई, आ जाओ। थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सर, सर, सर। आइए ना कंसामी, नमस्ते। डॉक्टर साहब हैं क्या? हाँ, दोनों ही हैं। आपको किससे मिलना है? दोनों से ही मिलना है। जाकर कह दो मैं आया हूँ। ठीक है भैया। भैया, हैं? ये डॉक्टर लोग भी सूदखोरी का धंधा करते हैं क्या? हाँ, मरीजों से, मरीजों के साथ आने वालों से सबसे फीस लेते हैं। तो सूदखोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डॉक्टर ने आपको अंदर आने को कहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ। चप्पल यहीं पर उतार देना है। आ जाओ, आओ मेरे पीछे आ जाओ। आइए, ठीक उधर है, ही मैं मिल लेता हूँ। तुम जाइए। जाओ। आ जाओ। नमस्ते डॉक्टर। आओ कंसोमी, ये लोग। नमस्ते सर। इसका नाम पुरवसु है डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। इसने अपनी बहन की शादी अभी अभी तय की है। शादी के खर्चे के लिए 5 लाख चाहिए थे, इसलिए मेरे पास आया था। मैं इसे आपके पास ले आया। पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुमने हमारी शर्तें बता दी? नहीं बताई डॉक्टर। इसने कहा कि वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया। हाँ सर, मैं हर महीने ब्याज ठीक से चुकाऊंगा। मालिक ने मदद करने को मुझसे कहा था, लेकिन अचानक उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए वो मदद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपके पास आए हैं सर। हाँ, बहुत ईमानदार लड़का है। मैं तो चाहूँ तो किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकता हूँ। हम सूद पे पैसे देने वाले नहीं हैं। वी आर डॉक्टर्स। डॉक्टर का मतलब सिर्फ इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं। हम नई नई बीमारियों की दवाई खोजने वाले डॉक्टर्स हैं। हम जो दवा खोजते हैं उसे इंसान के शरीर में डालकर टेस्ट करते हैं और उसके बाद मेडिकल काउंसिल मंजूरी देता है और तब जाके वो बाजार में आती है। अब तक हमने ना जाने कितनी बीमारियों के लिए दवाइयां खोजी हैं और कई लोगों के शरीर में उन दवाइयों को डालकर टेस्ट भी किया है हमने। जो लोग भी हमारी रिसर्च के लिए अपनी बॉडी को देते हैं, हम उन्हें 5 या 10 हजार रुपए तक देते हैं। बस इतना ही नहीं, हम उन्हें सामान्य तौर पर 5 या 10 दिन अपनी निगरानी में भी रखते हैं। बट अभी हमने जो दवा खोजी है उसे एक इंसान की बॉडी में डालकर रिसर्च करने के लिए हमें जरूरत है। पर ये जो दवा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जो भी टेस्ट के लिए तैयार होता है उसे 3 महीने हमारी कस्टडी में रहना होगा। अगर वो इसके लिए राजी है तो हम उसे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? अगर वो इसके लिए राजी है तो हम उसे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? ब्याज पर पैसे लेने के बजाय ये वो पैसा है जिसे ब्याज के बिना वापस भी नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख एक मुश्त मिल रहे हैं। क्या सोच रहे हो?
ठीक है सर। ओके, तो सबसे पहले हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे। अगर तुम ठीक पाए गए तो समझौते पे हस्ताक्षर करके तुम पैसे ले सकते हो। पुअर्सो, थोड़ा मेरे साथ आओ। क्या बात है भैया? अरे आओ तो। क्या हुआ? रुक जाइए डॉक्टर, आएंगे भी। भैया क्या बात हाँ। है? पुअर्सो, देखो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। इंसान के शरीर के साथ टेस्ट करते समय तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो? भैया मुझे कुछ नहीं होगा भैया। अभी डॉक्टर ने कहा है ना कि ना जाने कितने लोगों ने टेस्ट करवाया है पैसे लेकर। ठीक है, तो फिर जिन लोगों ने पहले टेस्ट करवाया था उन्हें दोबारा टेस्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता? लेकिन नहीं बुलाया, और फिर अब 3 महीने के लिए सीधा 5 लाख रुपए दे रहे हैं। इसमें तो कोई ना कोई गड़बड़ है पुअर्सो। भैया अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी बहन की शादी कैसे होगी? देखो पुअर्सो, तुम ये बात कह सकते थे कि मैं जान देकर भी अपनी बहन की शादी करवाऊंगा, लेकिन ये तो अपनी जान को दांव पर लगाने वाला काम लग रहा है। केवल तामराई ही अकेली नहीं है, उसके बाद मल्लिका भी है। अगर इसी शादी में तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मल्लिका की शादी कौन करवाएगा? भैया पैसे का कोई और रास्ता नहीं है भैया। तो फिर उसके लिए उस जल्लाद के घर क्यों जाना? नहीं पुअर्सो, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं बात करता हूँ। चलो आओ ना। देखो तुम कुछ मत बोलना, मैं बोलता हूँ। सर हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, हम कल आते हैं। आते हैं? हाँ ए मुतैया सर, सुन, ए, चला। सुनो तो। क्या कंस्वामी? आप चिंता मत करो डॉक्टर, उसे अपनी बहन की शादी की फिक्र है और पैसे भी चाहिए। वो जरूर हमारे पास आएगा, मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर। उमा रुक ना, बिना कुछ बताए चुपचाप क्यों जा रही है? और मुझे टेलर ने बुलाया है कहकर ऐसे हड़बड़ी में क्यों ले जा रही है? उसने किस लिए बुलाया है मुझे? अरे क्या वो टेलर हमारे गांव में बांध बनाने की बात करने के लिए बुलाएगा? वो ब्लाउज पे हुक लगाने के बारे में होगा। पर मैंने तो ठीक से लगा कर दिए थे, इसमें बात करने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या है, वो अचानक हमारे घर में आकर बैठ गया और कहा तामरई को बुलाओ, हुक लगाने के बारे में कुछ बात करनी है, इसलिए तुझे ले जा रही हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गई, कॉफी बनाने के लिए घर में चीनी ही नहीं है। मैं दुकान से चीनी खरीद कर लाती हूँ। टेलर अंदर ही है, तुम जाकर पूछ लो कि क्या बात है, मैं भी आती हूँ। तू जा रही है? मैं टेलर से अकेले कैसे बात करूँगी? अरे तुम तो हुक लगाने के बारे में बात करने जा रही हो ना, अब मैं बीच में क्या करूँगी? तुम जाओ ना, मैं बस अभी दुकान से आती हूँ। टेलर जी, टेलर जी आपने बुलाया था क्या? मैंने तुम्हें अच्छी काम करने वाली लड़की समझा था, लेकिन तुमने मेरी सोच गलत साबित कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं टेलर जी? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे काम में सफाई नहीं है। तुमने एक ब्लाउज में हुक लगा कर दिया और वो भी तुमने ठीक से नहीं लगाया। मुझे खोलकर दोबारा से उसे ठीक करना पड़ा। एक के बजाय 2 काम करना पड़ा। क्या टेलर जी, अब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? जब सैंपल ब्लाउज दिया था तभी आपको कहना चाहिए था ना। इतने दिनों तक काम लेने के बाद अब आप कह रहे हैं कि मैंने ठीक से सिलाई नहीं की, काम होने के बाद पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। अब आप ब्लाउज नहीं देंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जितना काम मैंने किया है उसके हिसाब से पैसे लूंगी मैं। और अगर आपने धोखाधड़ी की ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ए तामराई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम तो घर ही तोड़ डालोगी। आप यहाँ पर किससे? मैंने तो आपको टेलर समझ लिया। इतनी देर से तुम पटाखों की तरह नॉन स्टॉप बोल रही थी, अब इस तरह हकला क्यों रही हो? इतनी अच्छी तरह से बात करने वाली तुम उस दिन मंदिर में किसी बेकार रेडियो की तरह एक ही बात बार बार क्यों बोल रही थी? उमा ने कहा टेलर ने बुलाया है, इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आई। पर आप यहाँ कैसे? अच्छा,
अगर मैं कहता मैं बुला रहा तो तुम आ जाती। इसीलिए मैंने और उमा ने ये प्लान किया था। मुझे घर जाना है। रुको तामराई, मंदिर में आई तो बात नहीं हो पाई हमारी। तुम्हारे घर आता हूँ तो तुम्हारे भैया सामने होते हैं। इसी वजह से उमा से फोन करके मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। ये सब गलत है, भैया को पसंद नहीं आएगा। हर बात के लिए तुम मुझे हमेशा गलत कहती हो। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मैं कोई टाइम बॉम्ब लेकर नहीं आया जो तुम्हें नहीं चाहिए। उस दिन मंदिर में देखा था, उसी दिन मैंने सोचा था तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा, लेकिन तुम वहां से भाग गई थी। ठीक है, अब इसे ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी करो, ये मानने को तैयार ही नहीं होती। देखो, अगर तुम इसे नहीं लेती हो तो मैं तुम्हारे भैया को फोन लगाकर बता दूंगा। लगाऊं क्या? अरे नहीं नहीं।